नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है अस्तित्व। चलिए माँ जी, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। सुधा ने सुषमा जी से जैसे शब्द कहे। सुषमा जी चौंकी। हे, आज बिना पूछे खाना बना भी लिया। इसने तो घर में मेरी अहमियत ही खत्म कर दी। टेबल पर बैठी तो मनपसंद खाना था, मगर पूछकर बनाने वाली बात कुछ और होती। कुछ अनमने मन से पति से बोली, आपकी बहुरानी ने तो मेरी अहमियत खत्म कर दी। बिना पूछे बनाने लगी, अब घर पर हुक्म भी चलाएगी। चुप रहो। 5 सालों से लगातार वो तुमसे पूछकर हर काम करती है और तुम हर छोटी बड़ी बातों पर डांटती रहती हो। कुछ काम खुद से भी कर सकती हो, अब तक नहीं सीखी? कब से सिखा रही हूँ, और आज बहू ने बिना पूछे बना लिया तो परेशान क्यों हो रही हो? सोने दो मुझे, कहकर करवट बदलकर सो गई। वही सुषमा जी अभी भी वही सोच रही थी कि बहू उसका घर से अस्तित्व मिटा रही है। ऐसे सोचते सोचते झपकी लगी तो वो भी सो गई। जब आंखें खुली तब तक बेटा मोहन ऑफिस से वापस लौट चुका था। दुखी मन लिए बाहर टेबल पर आकर बैठी। चाय का वक्त जो हो रहा था, अभी कहने की सोच ही रही थी कि तभी सुधा चाय लेकर आ गई और साथ ही बैंगन और गोभी के पकोड़े भी लेकर आई। बैंगन और गोभी के पकोड़े सुषमा जी के फेवरेट है, मगर फिर वही पूछकर बनते तो स्वाद और बढ़ता। मगर बिना पूछे लगता है मेरे राज करने के दिन लद गए। कितने अरमानों से बहू को सब कुछ सिखाया, और वही बहू आज उसे दरकिनारा करने पर तुली है। आंखों में आंसू लिए मन मौस रही थी कि सुधा एक गिफ्ट नुमा पैकेट लेकर आई और सुषमा जी को देकर पैर छूते हुए बोली, आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। आशीर्वाद? मेरी अहमियत खत्म करके खुद का सिक्का जमाने में लगी है और दिखावे को आशीर्वाद। मन में उड़ते हुए सुषमा जी सोच रही थी, ये किस लिए? आज ना तो मदर्स डे, ना मेरा जन्मदिन, और ना ही कोई दिन त्योहार। सुषमा जी गुस्से में बोली, सुधा मम्मी जी, ये तो एक गुरु के श्री चरणों में एक शिष्य का प्यार और सम्मान है। मम्मी जी, पिछले 5 सालों से आपके छत्र छाया में घर बाहर के खाने पीने और रहन सहन के गुरु मंत्र सीख रही हूँ। कोशिश करती रही कि सब कुछ सीख लूं, मगर कुछ ना कुछ भूल ही जाती थी और आपसे पूछने चली आती थी। ये बोल रहे थे, एक दिन माँ की पसंद नापसंद का खाना बनाओ, बिना पूछे उनके सभी काम करो, बिल्कुल एक परीक्षा की भांति। और फिर माँ यानी अपने गुरु से परिणाम मतलब रिजल्ट लो। देखो तुम उनकी परीक्षा में पास होती हो या फेल। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके दिए निर्देश मेरे जीवन में एक वो कुंजी का काम करते हैं जो किसी भी ताले को खोल सकती है। तो मैं आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं करना चाहती। सुषमा जी अब तक सब समझ चुकी थी। आंसू पोंछते बोली, सुधा तुम बहू नहीं बेटी हो मेरी, और बेटियां हमेशा माँ की परछाई होती है। और परछाई भला कैसे फेल हो सकती है? 100% पूरी तरह पास मेरी बच्ची, और मेरी ओर से हुई भूल चूक गलतियों को भी माफ करना कहकर सुधा के गले लग गई। वही दूर खड़े मोहन और उसके पिताजी ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।